हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 10 दिसंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस, धन के चार्ट पे निफ्टी 50 को, तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 में टोटल स्टॉक जो पॉजिटिव थे वो थे 23 और जो नेगेटिव स्टॉक थे वो थे 27। तो ओवरऑल देखेंगे तो 81 पॉइंट माइनस में जाके क्लोजिंग दिया हुआ है, 25,758 पे क्लोज़ हुआ है। तो गाइज़, अगर मैं डे के चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो डे का चार्ट आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली नेगेटिव है, रेड कैंडल बना हुआ है। और जो चैनल था, जो चैनल हमने देखा था कल के दिन, उस चैनल के नीचे फ़िलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है और 25,758 पे है। आइए इसके 5 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं। तो अगर मैं आज आज की बात करूं तो आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए, पहला कैंडल ग्रीन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पहला कैंडल है ये वाला, ये ग्रीन है। ये पहला कैंडल ग्रीन था और ये गया है यहाँ तक जाने के बाद वापस नीचे आया है। नीचे आने के बाद ईएमए का सपोर्ट लिया है उसी रेड कैंडल से, और अगले कैंडल ने उस कैंडल को ट्रैप किया ईएमए से सपोर्ट लेके। तो देखा जाए तो तीनों कैंडल ईएमए पे ही बना हुआ है, सपोर्ट पे बना हुआ है, ईएमए के सपोर्ट पे बना हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे, वापस नीचे आया और फिर उसके बाद ऊपर गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाई लगाया है, छोटा सा ही लगाया है बट लगाया है। तो 25,950 के आसपास जाके वापस से ये एक 3 बड़े कैंडल से नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड किए होते तो आप छोटा सा स्कैल्पिंग करके आप पैसा कमा सकते थे। अदरवाइज़ इस तीनों कैंडल ने बहुत तेज़ी से नीचे आके, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये तीनों कैंडल, ये और ये, इन तीनों कैंडलों ने तो पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम ही चेंज कर दिया। और यहाँ पे तीनों कैंडल ने नीचे की तरफ का जो मूवमेंट दिखाया, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ईएमए को रेसिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आया है। ये देख रहे हैं आप। तो ओवरऑल यहाँ पे जो साइकोलॉजी थी वो यही थी कि आपको बहुत बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखना था, बहुत सोच समझ के ट्रेड करना था। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि अगर कॉल में आपको ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो चैनल था, चैनल से नीचे ट्रेड कर रहा है और उस हिसाब से देखा जाए तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से डाउन ट्रेंड ज़्यादा बन रहा था, तो डाउन ट्रेंड पे आप ट्रेड कर सकते थे। आइए देख लेते हैं हम लोग सेंसेक्स को। तो अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स 84,391 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, 2075 पॉइंट डाउन, 10 स्टॉक पॉजिटिव, 19 स्टॉक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एक जस्ट अ मिनट, डे के चार्ट की बात करूँ तो डे का चार्ट जस्ट लाइक निफ्टी 50 ये भी नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो 5 मिनट का चार्ट वैसे ही बनाया हुआ है जैसे वहाँ पे बना हुआ था। तो पहला कैंडल तो फुल्ली ग्रीन था, दूसरा कैंडल रिट्रेस करके वापस से ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे 85,000 का एग्जैक्ट 85,000 के लगभग रेसिस्टेंस लिया और वहीं से फिर नीचे गिरना चालू हो गया। तो यहाँ पे भी आपको एक स्कैल्पिंग कर सकते थे बट आपका अच्छा खासा पैसा बनता। मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ चाहिए तो। ये देखिए, आप यहाँ पे कॉल ही दिखा देता हूँ चलिए, जो मैं आपको बता रहा था कि मॉर्निंग में अगर आप कॉल लिए होते तो क्या होता। ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पहला कैंडल है। पहले कैंडल का मूवमेंट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले कैंडल पे नॉर्मली बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग पहले ही कैंडल पे ट्रेड करते हैं, मैं तो नहीं करता हूँ। तो पहले कैंडल को अगर मार्क करोगे तो लगभग 200 से 300 तक गया हुआ है, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया। दूसरा कैंडल रेड है, ईएमए पे सपोर्ट लिया। अगर आप इसमें किसी भी कैंडल पे आप ले लेते हैं ईएमए को देख के भी, तो 240 250 के आसपास आपकी बाइंग होती और वो गया है 340 तक। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का आपका मूवमेंट यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते थे। चलिए मान लीजिए 90 पॉइंट का मूवमेंट छोड़ दीजिए,
मान लीजिए 3 कैंडल आप ट्रेड नहीं करते, पहला, दूसरा और तीसरा, उसका चौथे कैंडल पे भी ट्रेड करते तो भी आप ध्यान से देखेंगे तो 290 मतलब 300 से लेकर 340 तक का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। तो एक अच्छा खासा मूव था। स्कैल्पिंग भी करते तो भी 50 पॉइंट 50 पॉइंट कम नहीं होता, एक अच्छा खासा पॉइंट आप ग्रैब कर सकते थे यहाँ पे। आइए बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। तो बैंक निफ्टी जैसे कि आप देख रहे हैं ये 58,960 पे क्लोज़ हुआ है, 261 पॉइंट डाउन क्लोज़ हुआ है। इसके जो पॉजिटिव स्टॉक थे वो 4 थे, नेगेटिव स्टॉक 8 थे। तो इसके आइए चार्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर इसके डे के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो डे का चार्ट है, ये डे का चार्ट जो है कल वाले कैंडल को ट्रैप करके नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, लेकिन कल का जो नीचे का जो लेवल था वहाँ से ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है, बट ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो फ़िलहाल मैं इसको नेगेटिव मानूंगा। मैं ईएमए और प्राइजेक्शन दोनों देखता हूँ, उसके बाद प्रीवियस डे का कैंडल भी देखता हूँ, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें डेटा भी देखता हूँ, कितने सारे बैंक किस वे में ट्रेड कर रहे हैं वो भी देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे आपने वहाँ पे देखा था, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, यहाँ भी आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। उसके बाद जब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 59,440 के आसपास बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था और वो रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, और उसके बाद जब गिरा तो धराशायी हो गया एकदम। देख रहे हैं आप। जब तक ईएमए के नीचे है, मेरी एक आदत है, जब तक ईएमए के नीचे है मैं कॉल में नहीं बैठूंगा, जब तक ईएमए के ऊपर है मैं पुट में नहीं बैठूंगा। सबके अपने अपने रूल्स रहते हैं, आप भी अपने रूल बनाइए, नहीं तो ये इंट्राडे मार्केट में पैसा बहुत तेज़ी से गंवा देते हैं लोग। कमाना इजी नहीं है यहाँ पे, हाँ गंवाना बहुत इजी है। तो आप कमाने के लिए अगर आए हैं और बचाने के लिए आए हैं और पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो रूल जिसको बोलते हैं एक ही वर्ड है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो बचेंगे, और डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो मार्केट आपको तोड़ देगा। विक्स की बात करें तो विक्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10.91 पे है, 12 के नीचे है। विक्स का 12 के नीचे होना पॉजिटिव माना जाता है। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 85,907 पे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू। देखिए अभी इसमें ट्रेड कर रहा है, ये 56,051 पे जाके आया है। तो अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो ये 960 पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी ये ट्रेड कर रहा है 904 पे, 25,904 पे ट्रेड कर रहा है, और ये 25,758 पे निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगभग 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। बट गिफ्ट निफ्टी का मैं फ़िलहाल भरोसा नहीं करता हूँ, ये मॉर्निंग में ही अपना जलवा दिखाएगा, धोखा बहुत तेज़ देता है। तो सोच समझ के आप ट्रेड करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। और ये वी आर नॉट से भी रजिस्टर्ड, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, उसके बाद आप ट्रेड करें। और ट्रेडिंग में पैसा इजीली नहीं बनता है, लॉस बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए सोच समझ के ट्रेड करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।